और दिल टूट गया। उदासी सी उदासी है। पाकिस्तानी टीम अब आगे जीते या हारे, कम से कम इस वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल की दौड़ से अनऑफिशियली बाहर हो चुकी है। पता नहीं बहुत सारे इफ्स बट्स पता नहीं क्या क्या लगाएं, लेकिन जब बात रन रेट की आएगी तब भी हम पीछे रह जाएंगे। अव्वल तो बात रन रेट की आएगी नहीं। आज पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई, 3 मैच आगे खेलेगी। शायद ये तीनों मैच आगे जीत भी जाएं या उसमें से कम 2 मैच जीत जाएं, क्योंकि जब साजिशें हो रही होती हैं तो साजिशों में बहुत कुछ हो रहा होता है। लेकिन आज का मैच शायद इन्होंने जीतने के लिए खेला था, लेकिन जो कुछ इन्होंने पिछले मैचों में किया है उसकी वजह से आज इनके खिलाफ कुदरत का निज़ाम काम कर गया है। आज के मैच पे बात करते हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। दोस्तों, सच्ची बात बताऊं, मुझे पाकिस्तानी टीम की हार के ऊपर रिव्यू बनाते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जब मैंने नया ये चैनल बनाया था तो मैंने बड़े फ़ख्र से कहा था मैं हार के ऊपर रिव्यू नहीं बनाता। आज मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था इस मैच के ऊपर रिव्यू बनाने का, लेकिन अब एक आदत से भी हो गई है और शायद लगता है कितने सारे लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है। शायद आप में से कोई आए और देखे मेरे क्या ख्यालात हैं, तो इसलिए मैं ये एक रिव्यू बना रहा हूँ, लेकिन बहुत टूटे दिल के साथ। बहुत अफसोस है मुझे क्रिकेट से बहुत मोहब्बत है, मुझे पाकिस्तान क्रिकेट टीम से बहुत मोहब्बत है। 1987 के सेमीफाइनल में मैं फूट के रो पड़ा था जब पाकिस्तान हारा था। मैं भूल नहीं पाता 1996 का क्वार्टर फाइनल, मुझे 1999 का फाइनल भूलता नहीं। लेकिन शायद 1999 में हमने बहुत बड़ा जुल्म किया था। वो टीम जो फाइनल खेली थी हमने उनको विलन बना दिया था, और उसके बाद से अब तक हम वर्ल्ड कप के फाइनल में नहीं पहुंच सके हैं। और 2000, 2003, 2007, 2019 इसमें हम सेमीफाइनल के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर सके। लेकिन इस दफ़ा तो ऐसा हुआ है कि हमें बहुत पहले से पता चल गया है कि अब हम सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं कर सकते। क्रिकेट की तारीख में इस बार वर्ल्ड कप में पहली बार अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से मैच जीता। इस वर्ल्ड कप में पहली बार किसी टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ 274 से बड़ा टारगेट चेस किया। लास्ट टाइम ये टारगेट 20 साल पहले इंडिया ने चेस किया था। इस वर्ल्ड कप में पहली बार हुआ है कि पाकिस्तानी टीम 4 लगातार मैच हारी है। इससे पहले कभी किसी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान एक साथ 4 लगातार मैच नहीं हारी थी। इस वर्ल्ड कप में एक और चीज हुई है, हमारे बैट्समैनों ने जो रन बनाए हैं, हमारे बैट्समैन इससे भी कम रन बनाने के आदी थे। हम तो 250, 260, 265 रन बनाने के आदी थे। कब हमारी टीम ने 350 और 400 रन बनाने के रिकॉर्ड बनाए हैं। जब अगर आप हाईएस्ट स्कोर के रिकॉर्ड देखेंगे तो सबसे कम आपको रिकॉर्ड जो है पाकिस्तान की तरफ से मिलेगा, लेकिन हमारा ही ये रिकॉर्ड था और अब भी ये रिकॉर्ड चल रहा है। अब टूट रहा है कि हम 270 नहीं बनाने देते थे सामने वाली टीम को। 260, 265 हमारा विनिंग टारगेट होता था। लेकिन इस बार ये सारा जो गुस्सा बाबर पे निकलता है, ये गुस्सा जाके सऊद शकील पर निकलता है। दरअसल गुस्सा किस पे निकाला जाए? इस बॉलिंग पे हमें पहले दिन से ही भरोसा नहीं था। जो बॉलिंग लाइन भेजी गई थी हमें आदत ही नहीं थी। हमें तो पता था 250, 260 रन बना दें। आज हुआ है ना, पिच ने हल्की से सपोर्ट किए पाकिस्तानी बॉलर्स को और उन्होंने टीम को घेर लिया। और ये मैच जितना थ्रिलिंग हुआ है, शायद इस टूर्नामेंट का सबसे ज्यादा थ्रिलिंग मैच था। लेकिन इतना थ्रिलिंग होने के बावजूद ये हो गया, वो हो गया। शायद हम जीत गए थे, हम ये मैच जीत जाने के बाद हारे हैं। अगर वसीम की बॉल पे महाराज को LBW एम्पायर अगर महाराज को आउट दे देता तो वो मैच हम जीत गए थे। के बाद रिव्यू में भी एम्पायर का लाना थी। हालांकि मुझे तो ये भी शक है कि शायद हॉकाई ने जो है वो जो लेन बनाई है, मुझे उस पर भी डाउट है। कुछ हमारी किस्मत खराब थी और कुछ हमारे दिमाग खराब थे। वो शायद जो दिमाग लोगों के अर्श पे थे वो अब नीचे आ गए हैं। बहुत सारे लोगों को पता चल गया है, टीम मैनेजमेंट हो, टीम सिलेक्शन हो, टीम के खिलाड़ी हो, ग्रुप बाजी हो, पता नहीं क्या कुछ हो। देखिए, इंडिया से जब हम हारे थे ना तो हम हारते रहते हैं। हम इंडिया से हारना नहीं चाहते, इंडिया से हम जीत देखना चाहते हैं, लेकिन हम वर्ल्ड कप में मुसलसल हार रहे थे। हम जब ऑस्ट्रेलिया से हारे तो कोई बात नहीं, ऑस्ट्रेलिया से हम अक्सर हार जाते हैं। मैंने भी जब कैलकुलेशन बनाई थी तो उसमें ऑस्ट्रेलिया के मैच को नहीं गिना था। मुझे मालूम था ऑस्ट्रेलिया से जीतना हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन हमने जो अफगानिस्तान से मैच हारा वो बहुत बुरा हारा। उस मैच ने हमें
कहीं का नहीं छोड़ा। उसी की यही वजह है कि उस मैच की वजह से अब हम इस टूर्नामेंट में तकरीबन बाहर हैं। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया से हारने के बाद अफगानिस्तान से जीत के हम अगर आज 6 पॉइंट पर होते तो हम आज 6 पॉइंट पे पहले से ही होते। आज के मैच के बाद, आज के मैच में हम तारीफें करते, कोई बात नहीं होती। हम कहते हैं ऐसे ही मैच होते हैं, क्रिकेट के मैच ऐसे ही होते हैं। दो टीमें खेलती हैं, मुकाबला करती हैं। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का मैच था, क्रिकेट की दो बड़ी टीमों का मैच था। जैसा होना चाहिए था वैसे ही था। एक एक बॉल, एक एक रन, हर कदम जो है ना वो इस मैच को इंटरेस्टिंग बना रहा था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इस इंटरेस्टिंग मैच के आगे हमारे पास कोई उम्मीद नहीं थी, हमारे पास ऑप्शन नहीं था। साउथ अफ्रीका के पास ऑप्शन ही ऑप्शन था। उसके बावजूद उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की। वो गिव अप कर सकते थे, महाराज गिव अप कर सकता था। साउथ अफ्रीका अगर हार भी जाता तो उसके सेमीफाइनल में जाने के चांसेस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था और हमारे पास हार जाने का कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन उसके बावजूद साउथ अफ्रीकन जो है वो डटे रहे। उन्होंने इस मैच को हर तरीके से जीतने की कोशिश की, लेकिन हमारे खिलाड़ियों ने इससे पहले वाले मैचेस में ही जान नहीं मारी। आज पहली बार हम जान मारते नजर आए, लेकिन हम वो जान भी जब मारते नजर आए हैं तो बहुत देर हो चुकी थी। इस मैच में, इस टूर्नामेंट में, इस वर्ल्ड कप में हमने बहुत देर कर दी वापस आने में। अब तो हमारे वापस आने का टाइम है। यकीनन हम अभी न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और बांग्लादेश से 3 मैच खेलेंगे। शायद हम ये तीनों मैच जीत जाएं, शायद हम 3 मैचेस में से कम 2 मैच जीत जाएं। लेकिन अब हम 3 मैच जीतें या 2 मैच जीतें या 1 मैच जीतें, आज का मैच हार के हम इस वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके हैं। अब लड़ाई थी, खलीफागिरी थी, कप्तान के चाहने वाले थे, सिलेक्शन खराब थी, चेयरमैन बोर्ड ने कुछ किया था, जिसने भी जो कुछ किया था। लेकिन दोस्तों अब हमें अगले वर्ल्ड कप के लिए 4 साल इंतजार करना पड़ेगा। ये अब हमारा फेट है। आज के मैच पे बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन इतने क्लोज मैच पे क्या बात की जाए। यकीनन हम बाबर के ऊपर तोप चलाएंगे, लेकिन हम बाबर के ऊपर ही तोप चलाएंगे क्योंकि उसने 50 बनाए। हम इमाम पे तोप नहीं चलाएंगे जिसने पूरे टूर्नामेंट में कुछ भी नहीं किया, आज भी 12 रन बना के चल दिया। अब्दुल्ला शफीक ने कुछ नहीं किया। रिजवान ने उतना जरूर खेला जितना उसको खेलना चाहिए था, लेकिन जब टीम को जरूरत पड़ी तो रिजवान बैठ गया। रिजवान आज भी नहीं खेला। नीचे वाली टेल, हमारी बैटिंग जो है 50 ओवर नहीं खेल पा रही। हमारे खिलाड़ियों को शायद 20 ओवर खेलने की आदत इतनी हो गई है। मैं आपको एक और बात बताऊं, हम जो थे ना सब दुनिया के सबसे कंजूस बॉलर थे। हमारे बॉलर्स की इकनॉमी हैरत अंगेज होती थी, लेकिन अब हमारे बॉलर जो हैं उनकी इकनॉमी वो नहीं है, क्योंकि इन्होंने इतनी 20-20 खेल ली है कि 4 ओवर में 32 से 35 रन देने को बहुत अप्रिशिएट किया जाता है। इनके दिमाग में है कि 4 ओवर में 40 से कम ओवर दे दिए, यानी 8 और 9 की एवरेज से रन दे दिए तो बहुत अच्छा गिनाया जाएगा। लेकिन वनडे में हमारी बैटिंग लाइन जो है उसके हिसाब से हमें 5 और 6 की एवरेज पे गेन करानी थी और हमारे बॉलर इसमें पूरी तरह से फेल हो गए। हारिस रऊफ ने हमें फेल कर दिया। हालांकि इस टूर्नामेंट में सबसे खूबसूरत मंजर था जब हारिस रऊफ ने कैच पकड़ा है, लेकिन क्या करें, देर हो गई थी, बहुत देर हो गई। 3 ओवर कम पड़ गए, फास्ट बॉलर कम पड़ गए, पाकिस्तान को फास्ट बॉलर कम पड़ गए। इससे ज्यादा दुख की बात सुनी है आपने। हमारे पास स्पिनर नहीं है। सकलैन, मुश्ताक और सईद अजमल के मुल्क में अच्छा हफीज के लेवल का भी स्पिनर नहीं है। हम शाहिद आफरीदी को के भी लेवल का कोई स्पिनर नहीं लेकर आ सके। स्पेशलिस्ट स्पिनर, हमारे स्पिनर जो बैट्समैनों को नचा देने वाले थे, अब हमारे स्पिनर खौफ की अलामत बन गए अपने मुल्क के लोगों के लिए। हमारे स्पिनर आएंगे बुरी तरह से पिटेंगे। हमारे फास्ट बॉलर जो बैट्समैनों को जमीन पे लिटा देते थे, खौफ की अलामत बन गए, आएंगे बहुत सारे रन देंगे। अब हमारे पास हारिस रऊफ है जो बुरी तरह से पिट रहा है। अब हमारे पास शाहीन आफरीदी है जो पता नहीं क्या कर रहा है, बस आए बहुत अच्छी गेंद करा रहा है, लेकिन वैसे बिल्कुल भी नहीं करा रहा है। वो प्रेशर जो शाहीन आफरीदी क्रिएट करता था अर्ली विकेट का, वो नहीं हो पाया इस पूरे टूर्नामेंट में। हमारे खिलाड़ी बीमार हो जाते हैं, हमारे खिलाड़ी अनफिट हो जाते हैं। शादाब का अनफिट होना शायद टीम को फायदा दे गया, उसामा ने गेंद कराया, लेकिन वो भी हमारे काम ना आया। कोई चीज़ हमारे काम नहीं हुई, उल्टी हो गई सब तदबीरें, कोई दवा ने काम नहीं किया। हकीकत ये है कि आज बहुत मायूसी का दिन है। अफगानिस्तान से हार पे गुस्सा था, इंडिया से हार पे गुस्सा था, नेचुरल था, ऑस्ट्रेलिया से हार पे भी गुस्सा था, लेकिन आज गुस्सा गायब हो गया है और गम है, क्योंकि कहने को कुछ नहीं है।
मैं आपसे किसी के स्कोर की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे किसी की बॉलिंग एवरेज की बात नहीं कर रहा। ओवरऑल इस पूरे टूर्नामेंट में हम मिसमैनेजमेंट, मिसकैलकुलेशन, प्लानिंग लेस और एमलेस रहे। हमें क्या करना है, क्यों करना है, कब किसने रेजिस्ट करना है, कब किसने फाइट करनी है। आज पहली बार हम फाइट करते नजर आए, वो भी तकरीबन 35 ओवर के बाद, 40 ओवर के बाद हम फाइट करते नजर आए। क्या ये फाइट हम पहले ओवर से नहीं पुट कर सकते थे? हम 270 को डिफेंड करने जा रहे थे, लेकिन शुरू में हमारे पास से कहीं फाइट नहीं थी। इन बिटवीन हम विकेटें गिराते रहे, लेकिन वो जो फाइट का जो रेजिस्टेंस होता है ना, वो जो कॉलर खड़े होते हैं, वो जो एक एक गेंद के ऊपर फील्डर जो है वो डाइव मार रहा होता है, वो फिर भी मिसिंग था। वो 40 ओवर के बाद नजर आया, जब इतनी विकेटें गिर गई कि इनको नजर आने लगा कि अब हम शायद ये मैच जीत सकते हैं। लेकिन ओवरऑल हमारी टीम ने हमें बहुत मायूस किया है, बहुत अफसोस किया है। हमने इनसे बहुत प्यार किया है, इनको सर आंखों पे बिठाया है। अभी भी गम है, भूल जाएंगे। अभी ये न्यूजीलैंड और इंग्लैंड को हराएंगे, हम इनकी खुशी के बारे में प्रेज करने लगेंगे। लेकिन आज के दिन क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट का एक सैड दिन है। परहैप्स कि पाकिस्तान ने आज बहुत अच्छा मैच खेला है, लेकिन इस मैच की हार ने हमें सैड कर दिया है। अब गम है, दुख है, और सबसे बड़ा अफसोस ये है कि बाबर एक बार फिर किसी भी कप को उठाने से महरूम रहेगा। बाबर की किस्मत में शायद सब कुछ है, बाबर अपने लिए बहुत रिकॉर्ड बना सकता है, लेकिन बाबर की कप्तानी में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए रिकॉर्ड बहुत मुश्किल हो गया है। मेरे ख्याल मुझे नहीं याद पड़ता कि बाबर की कप्तानी में पाकिस्तानी टीम ने कोई ट्रॉफी उठाई हो। पिछली बार हम बहुत करीब जाके फाइनल में हारे, और अब हम सेमीफाइनल से बहुत पहले कहीं दूर कट के गिरे हैं। राउंड रॉबिन है, अगर नॉकआउट होता तो शायद हम बहुत पहले बाहर हो चुके होते। लेकिन आज का व्लॉग कैसा लगा? पसंद नहीं आएगा, आप लोग भी दुखी होंगे। अगर आप पाकिस्तानी क्रिकेट के फैन हैं तो यकीनन दुखी होंगे। लेकिन बहरहाल दोस्तों, ये होता रहता है, चलता रहता है। ये दुख भी गुजर जाएगा, लेकिन सालों ये याद रहेगा। मुझे आज तक 1987 का सेमीफाइनल नहीं भूला है, तो ये तो फिर अभी काफ़ी दिन तक चलेगा। बहरहाल दोस्तों, आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, अपने दुख का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।